अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर ज़हीर अख्तर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट टू पार्ट। जी, लास्ट टू पार्ट के अंदर पहला जो पार्ट है पार्ट नंबर 13 में उसने कहा हुआ कि y इज इक्वल टू ln x पावर ln x। अब हम क्या करेंगे, इसके दो मेथड है। एक तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें कि पावर रूल अप्लाई करके पावर शुरू में पावर में से एक काम वो वाला मेथड यूज कर लें। दूसरा मेथड ये कि हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर ले। तो इजी वे ये है कि आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर ले। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। ln y इज इक्वल टू ln x पावर ln x। तो क्या होगा, ये ln x पावर शुरू में आ जाएगी, फिर ln x और ln y। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, दो फंक्शन बन गए, एक ये ln x और एक ये ln x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx ln y इज इक्वल टू d ओवर dx। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d ओवर dx ln x ln इंटू ln x। जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x। इधर अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर y dy ओवर dx आ जाएगा। ln क्या करता है कि जो भी ln के बाद फंक्शन होता है, जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिनोमिनेटर पे चली जाती है, फिर ln छोड़ के डेरिवेटिव। सेम यहाँ पे भी ये काम, ln x से है तो x डिनोमिनेटर पे और ln छोड़ के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और ln इंटू ln x प्लस ये हमारे पास आ गया ln x। अब ये क्या करेगा, ये 1 ओवर ln x ln ये वाले इसकी वजह से ये पूरा फंक्शन नीचे चला गया और फिर ln छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओवर x इंटू 1। क्योंकि ये वाला ln छोड़ेंगे तो बाकी ये ln x बच गया, इसका डेरिवेटिव लिया तो 1 ओवर x आ गया और फिर ln छोड़ के डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर x इंटू ln x प्लस ये ln x से कट गया, 1 ओवर x आ गया। जी, अब ये y डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने निकालना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। इसमें से 1 ओवर x कॉमन ले लें, तो 1 ओवर x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ln इंटू ln x प्लस 1 ln इंटू ln x प्लस 1। अब y की वैल्यू पुट कर दें, y हमारा किसके बराबर था, y हमारा बराबर था ln x की पावर ln x 1 ओवर x ln इंटू ln x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है। तो बहुत सिंपल है, सिंपली आपने क्या करना है, लॉगरिथम लेना है दोनों तरफ। जब आप लॉगरिथम ले लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो फिर आपने क्या करना है, इधर दो फंक्शन बन जाएंगे, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। और इस इधर क्या होगा, ln y है, तो जब आप ln y का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर y dy ओवर dx आ जाएगा और इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में हमारे पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 x क्यूब प्लस 1 का की पावर 3/2। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके इसका डेरिवेटिव लेंगे। जी, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ln y इज इक्वल टू ln इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 1 पावर 3/2। अब हमारे पास लॉगरिथम के रूल हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो सम में चेंज हो जाते हैं और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो वो डिफरेंस में चेंज हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगरिथम के फर्स्ट एंड सेकंड रूल दोनों अप्लाई होंगे। फर्स्ट रूल कहता है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको क्या करें, प्लस में चेंज कर दें, प्लस ln x प्लस 1, और जो डिवाइड हो रहा है वो क्या आ जाएगा, ln x क्यूब प्लस 1 पावर 3/2। यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा। जी, अब क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ
हमने log ले लिया, अब ये सारे फंक्शन सेपरेट सेपरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डी वाई ओवर डी एक्स ln y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ln डी ओवर डी एक्स ln x प्लस 1 प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 पावर 3/2 जी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, ln y क्या होगा, डेरिवेटिव लिया तो y डिनोमिनेटर पे और ln छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू, इसके डेरिवेटिव लेंगे ln की वजह से फंक्शन डिनोमिनेटर पे चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब ln छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पावर शुरू में पावर क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हमने डेरिवेटिव लेना, तो पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो नीचे आ जाएगा, और फिर पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन नीचे आ जाएगा और फिर ln छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 पावर 3/2 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 2/2 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। अच्छा जी, यहाँ पे भी ln था, ln की वजह से ये फंक्शन पूरा पहले नीचे आएगा 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 पावर 3/2, और फिर ln छोड़ेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो 1/2, और फिर पावर छोड़ेंगे, पावर छोड़ के डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा जी। यहां से दोबारा देखने एक बार क्या किया हमने, ये ln y 1 ओवर y dy ओवर dx, इसका डेरिवेटिव लिया, ln की वजह से फंक्शन नीचे चला जाएगा, फिर ln छोड़ के डेरिवेटिव लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर इधर आ गए, इसका डेरिवेटिव लेना है x प्लस 1, ln की वजह से फंक्शन नीचे आ जाएगा, ln छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसके ऊपर भी ln अप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो ln की वजह से फंक्शन नीचे आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, ln छोड़ के डेरिवेटिव लिया तो पावर शुरू में पावर में से एक कम 1/2 आ जाएगा, पावर छोड़ के डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर, अब यहाँ पे ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर 2x आ रहा है, प्लस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर बाय 2, और हमारे पास आ रहा है x क्यूब प्लस 1 पावर 3/2, और ऊपर जो पावर पड़ी है 1/2 है, तो वो 1/2 हम नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर में से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो आ गया x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 और माइनस 9x स्क्वायर और 2, अब इन दोनों की पावर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 पावर 1 जब हम इन दोनों की पावर को माइनस करेंगे 3/2 1/2, एलसीएम आएगा 2, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 1। अब हमारे पास क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर बाय 2, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई अगर ओपन करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब का फार्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 1/y dy/dx, ये साथ ही चल रहे हैं। तो एलसीएम आएगा x + 1 x - 1, 2 भी साथ आएगा, और x² - x + 1, x² - x + 1। अब x + 1 x - 1 इसके नीचे है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 2 × x × x² - x + 1 प्लस x + 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 2 × x - 1 और साथ में आ जाएगा x² - x + 1 जी। फिर तीसरी पोजीशन पे माइनस, ये पूरा कट जाएगा, बाकी खाली बचेगा 9x² × x - 1, 2 × x + 1 x² - 1 कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा हमारे पास x - 1, तो वो इसके साथ लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा 2x³ - 2x² + 2x + 2x - 2, 2x - 2, और फिर मजीद ये भी आप उसमें मल्टीप्लाई होने थे, तो पहले हम 2 को नहीं करते, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया x³ - x² + x, उसके बाद -x² + x, उसके बाद -1, और फिर नीचे ये आ जाएगा -9x³ प्लस 9x² और डिवाइडेड बाय 2 × x + 1 और x - 1 x² - x + 1 जी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x⁻³ - 2x² + 2x, उसके बाद हमारा इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, प्लस 2x³ - 2x² + 2x -2x² + 2x और -2 और -9x³ + 9x², और नीचे आ जाएगा हमारे पास सेम वैसे ही जैसे हमारे पास चल रहा है x³ - x + 1। अब यहाँ पे जो क्यूब वाली रकमें हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं, 1 2 3, तो ये 2x³ + 2x³ 4x³ हो गया, और 9 माइनस का है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5x³, -5x³। फिर x² वाली रकमें -2 -2 और +9, तो ये +3x² आ जाएगा। फिर x वाली रकमें 2 2 2 +6x, फिर कांस्टेंट -2 जस्ट -2 जी, और नीचे क्या आ गया 2 × इसको मैं लिख सकता हूं x² - 1 × x² - x + 1, और 1/y dy/dx ये साथ ही चल रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन इसमें ज्यादा आ जाती है। अब हमने क्या करना है, y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। dy/dx = y - 5x³ + 6x² और +3x² + 6x - 2 डिवाइडेड बाय 2 × x² - 1 और x² - x + 1। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं। y हमारे पास क्या था, जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा y था जी, तो y लिख लेते हैं हम। y है हमारे पास x² - 1 पावर 1/2 और x + 1 डिवाइडेड बाय
एक्स क्यूब प्लस 1 पावर 3/2 और फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो भी अंदर लिखा हुआ इसको ऐसे लिख लेता हूँ -x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 और x स्क्वायर -x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर -1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो जो ऊपर पड़ा हुआ है उसको हम नीचे ले आएंगे, 1/2 को नीचे ले आएंगे। अगर 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1/2 -1, तो इसका एलसीएम लेंगे फिर नेगेटिव आएगा, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले को नीचे लेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 पावर 3/2 इंटू ये 2 भी साथ लगा देते हैं, इसको पूरा इकट्ठे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1 पावर 1 -1/2, ये 1/2 इसमें से माइनस कर दिया और फिर एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 और अंदर क्या आ जाएगा -5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। जी अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आ गया x प्लस 1 2x क्यूब प्लस 1 x स्क्वायर -1 पावर 1/2 आ जाएगी और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 और अंदर हमारे पास आएगा -5x क्यूब 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो ये हमारा आंसर है जी। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 14। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव खत्म हो गया, यहाँ से लेके ऑनवर्ड यहाँ तक हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए ऐसे होते हैं, डेरिवेटिव बहुत आसान होता है, डेरिवेटिव तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो सिंप्लीफिकेशन होती है वही उस पर थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ी